इंडिया यूरोप एफटीए पर पूरी दुनिया सवाल पूछ रही है कि कैसे किया, पर हमारे ही कांग्रेस के जयराम रमेश खिसियानी बिल्ली की तरह खंबा नोचे जा रहे हैं। क्या ये मुमकिन नहीं है कि एक दिन ऐसा भी आए जब भारत की किसी बड़ी उपलब्धि पर कांग्रेस भी जश्न मनाए? सॉरी सॉरी इंडिया यूरोप के बीच जो ट्रेड डील हुई उस पर कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने एक ट्वीट किया है। ट्वीट में क्या लिखा वो मैं आपको संक्षिप्त रूप में समझाता हूं कि जयराम रमेश जी नाराज क्यों हैं। इससे ईयू से भारत का आयात दोगुना हो सकता है, जिससे व्यापार घाटा और बढ़ेगा। मोदी सरकार सीबीएम कार्बन टैक्स से स्टील एल्यूमिनियम को छूट नहीं दिला पाई, जो 1 जनवरी 2026 से लागू है। एक्सपोर्ट 7 बिलियन से घटकर 5 बिलियन हो गया, आगे और गिरेगा। समय के साथ सीबीएम दूसरे इंडस्ट्रीज पर भी लगेगा। एफटीए से मिलने वाला फायदा कम या खत्म हो सकता है। ईयू के सख्त स्वास्थ्य सुरक्षा और प्रोडक्ट क्वालिटी नियम एफटीए के बाद भी लागू रहेंगे। ये नॉन टैरिफ बैरियर बन सकते हैं। फार्मा सेक्टर में आईपी के मुद्दे अभी सॉल्व नहीं हुए। ईयू को सर्विसेज में भारत ने ज़्यादा एक्सेस दिया, यूके और ऑस्ट्रेलिया से भी ज़्यादा। ऑटोमोबाइल सेक्टर एफटीए में शामिल। यूके एफटीए के बाद ईयू से घरेलू कार मेकर्स पर और खतरा है। ईवी के दौर में भारत का ईवी इंडस्ट्री पिछड़ ना जाए, बहुत सावधानी जरूरी है। भारत का ईयू को सबसे बड़ा एक्सपोर्ट रिफाइंड फ्यूल है। वॉशिंगटन के दबाव में इन रूट्स का भविष्य क्या, इस पर भी स्पष्टता चाहिए। कुल मिलाकर जयराम रमेश जी कह रहे हैं कि ये डील हाइप्ड है, जोखिम ज्यादा है, घरेलू इंडस्ट्रीज को नुकसान होगा, घाटा बढ़ेगा, एक्सपोर्ट्स भी गिरेगा। अब इनके ट्वीट पर यूनियन कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल का जवाब भी देख लीजिए। इनका जवाब भी मैं आपको समझाता हूं। पूरी दुनिया इसे मदर ऑफ ऑल डील्स कह रही है, लेकिन जयराम जी को हाइप लगता है। 25 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी, 11 ट्रिलियन ट्रेड, 2 अरब लोगों का बाजार, भारत के 33 बिलियन लेबर इंसेंटिव, एक्सपोर्ट, ये सब हाइप है। भारत और ईयू कॉम्प्लीमेंट्री अर्थव्यवस्था है, जीरो सम नहीं, विन विन डील है। इससे आर्थिक ग्रोथ, बिजनेस और लोगों के लिए ढेर सारे अवसर आएंगे। सीबीएम पर सरकार ने स्टील, एल्यूमिनियम और दूसरे सेक्टर्स के एक्सपोर्टर्स के हितों को पहले की तुलना में सबसे ज़्यादा उठाया। डायलॉग, ट्रस्ट और सपोर्ट से क्रिएटिव सॉल्यूशंस ढूंढे जा रहे हैं। हेल्थ सेफ्टी नियम हर देश रखता है, कोई एफटीए में छोड़ता नहीं। अग्रीमेंट में ऐसे प्रावधान है कि ये अनावश्यक बैरियर ना बने। आईपीआर, टीआरआईपीएस जैसा है। पब्लिक हेल्थ, फ्लेक्सिबिलिटी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ट्रेडिशनल नॉलेज, डेटा एक्सक्लूसिविटी प्रिजर्व और सर्विसेज कमिटमेंट्स भारत के घरेलू रेजीम के मुताबिक हैं। ईयू से इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन आएगा। ऑटो सेक्टर को समझिए, कोटा बेस्ड प्रीमियर सेगमेंट फोकस, फेज्ड ऑफर। सीकेडी इंपोर्ट से ईयू कंपनीज लोकल असेंबली शुरू करेंगी, फिर इंपोर्ट होगा, असेंबल, फुल लोकलाइजेशन। इससे मेक इन इंडिया को बूस्ट मिलेगा, हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग होगी, क्वालिटी, आर&डी, जॉब्स, कंज्यूमर चॉइस, सेफ्टी, टेक स्टैंडर्ड्स बढ़ेंगे। रिफाइंड फ्यूल का पॉइंट एक्सट्रेनियस है। ईयू के साथ ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट है। ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट से ट्रेड रूट्स मजबूत होंगे। उम्मीद है जयराम जी नेगेटिव पेसिमिस्टिक अप्रोच को त्याग दें। आज जब पूरी दुनिया इंडिया यूरोप एफटीए की बात कर रही है, लेकिन जयराम रमेश को अंगूर खट्टे लग रहे हैं, क्योंकि यूपीए काल में ये नहीं हो सका था। अब ये सवाल भी आता है कि आखिर कांग्रेस सरकार के दौरान यूरोप के साथ एफटीए क्यों नहीं हो सका। एफटीए की बात तो दरअसल 2007 से चल रही थी और उस समय यूपीए का राज था। इसका जवाब अगर आपको जानना है तो राडिया टेप्स की तरफ हमें मुड़ना होगा। जी हाँ, वही राडिया टेप्स जिनमें समूचे लटियंस दिल्ली के राज दबे पड़े हैं। जिन्हें पता नहीं उन्हें बता दूं कि राडिया टेप्स में पूर्व मध्य प्रदेश सीएम कमलनाथ का भी नाम आया था। आज की जनरेशन को शायद मालूम ना हो, लेकिन यही कमलनाथ एक समय यूपीए सरकार में कॉमर्स मिनिस्टर भी थे। राडिया टेप्स में साफ रिकॉर्डेड है। नीरा राडिया की सीआईआई के फॉर्मर इंडस्ट्री मेंटर तरुण दास से बातचीत में दास ने बताया था कि कैसे कमलनाथ 15% कमाने में माहिर हैं। अब बताइए, आखिर यूपीए में कैसे एफटीए पर करार होता जब मंत्रियों की प्रायोरिटीज ही कुछ और थी। इसीलिए अब कांग्रेसी नेता अंगूर खट्टे हैं वाली बात कर रहे हैं। जब पूरी दुनिया अचंभित है कि आखिर भारत ने ये कैसे किया, तब भी कांग्रेस नेगेटिविटी फैलाने का कार्य कर रही है। आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।